शंभू शराब की दुकान पर बैठा शराब पी रहा था और अनाप शनाप बक भी रहा था। तू मेरी जान है, तेरे बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। अगर एक दिन भी ना मिले तो मैं पागल हो जाऊंगा। वो बोतल को हाथ में लिए उसी से कह रहा था। कालू ठेकेदार काउंटर पर बैठा उसी को घूर रहा था। उसे पूरे 5 दिन से वो शंभू को उधार शराब पिला रहा था, ताकि उसका शंभू पर इतना बकाया हो जाए कि जब वो शंभू से कुछ मांगे तो मना न कर सके। उसका शंभू पर लगभग 200 रुपये चढ़ गए थे, लेकिन शायद कालू सोच रहा था कि जब वो शंभू से तकाजा करे तो वो किसी भी हालत में देने के लायक न रहे, ताकि उसके पास दोनों 200 रुपये भी नहीं थे। वो घर की एक एक चीज़ शराब की भेंट चढ़ा चुका था, लेकिन कालू के निगाह में अभी भी उसके पास एक नगीना था, और वो नगीना शंभू की बीबी बसंती थी, जिसके ही कारण कालू ने शंभू को उधार शराब पिला रहा था। नहीं तो आज तक उसने कभी किसी को एक पाई का भी उधार नहीं दिया था। शंभू भी इस तरफ काफ़ी कुछ सोच रहा था, लेकिन उसके भी पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा था। वैसे दारू से उसकी बुद्धि छीन ली थी, उसे सोचने समझने लायक ही नहीं छोड़ा था। जो वो आगे पीछे की सोच पाता, उसे तो बस दारू और खाने से मतलब होता था। जब वो पूरी तरह टुन्न होकर घर जाता तो बसंती खाना परोस देती और पेट भरकर खाता वहीं पड़ी चारपाई पर खर्राटे लेने लगता। उसे ये भी नहीं पता था जो खाना वो खाता है वो कहाँ से आता है, उसके लिए बसंती को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बसंती ने पहले शंभू को बहुत ही समझाया, लेकिन शंभू को दारू का मुरीद बन चुका था। वो उन्हें बसंती को गाली देता, मारता। इसीलिए बसंती ने उससे कुछ कहना ही छोड़ दिया तथा मोहन ठेकेदार के यहाँ दिहाड़ी पर ईंट भट्ठा पर काम करने लगी। दिन भर भट्ठे पर जी तोड़ मेहनत करने के बाद घर पर खाना पकाती, खुद खाती और अपने निकम्मे पति को खिलाती। उसे जिंदगी से नफरत हो चली थी, किसी तरह अपने बोझ को ढो रही थी। एक बार कालू ठेकेदार मोहन के भट्ठे पर कुछ ईंट लेने के वास्ते गया था और वहीं पर उसने शंभू की बीवी को देखा था। साली कयामत ढा रही थी। एक स्वस्थ शरीर, मोटी मोटी बाहें, भरे हुए गाल, सुतवा नाक, पर्वतों की चोटियों को मात देने वाले दोनों उरेज, कुएं से भी गहरा नाभि कुंड जिसमें वो खोकर रह गया था। वो उसकी झील सी आंखों में डूबने के लिए बेताब हो गया था। उस समय तो बसंती पसीने में भीगी थी, जिसके कारण उसकी सस्ती सी धोती उसके शरीर से चिपक कर रह गई थी और उसका एक एक मांसल अंग उभर कर कयामत ढा रहा था। उसी दिन से वो इस योजना पर सोचने लगा था कि किस तरह बसंती का रसास्वादन करे, उसके शरीर से खेले, जिससे शंभू ने शायद कभी खेला हो। वो तो साला दिन भर पीकर बेहोश हो जाता है, वो क्या इस हीरे की कदर जानता होगा। बसंती तो कीचड़ में लिपटी हीरा है हीरा, वो इसे प्राप्त करके ही रहेगा। बसंती उसकी निगाहों में उसी दिन चढ़ गई थी, जिसके फलस्वरूप उसने शंभू को उधार शराब पिलाना शुरू कर दी थी, और अब तो उसकी योजना एकदम सफल होने के कगार पर थी, क्योंकि शंभू उसके 500 रुपये के दारू को निगल चुका था। शंभू एक दिन कालू ने शंभू को टोका। हाँ कालू सेठ, मस्ती में झूमते हुए बोला। अरे भाई शंभू, तुम्हें कुछ मेरे रुपयों का भी ख्याल है कि नहीं? पूरे 500 का दारू तुम पी चुके हो। किस दिन चुका रहे हो मेरे पैसे? कालू ने पूरे चालाकी के साथ काम लिया। वो मैं चुका दूंगा कालू सेठ, मैं चुका दूंगा, शंभू ने हकलाते हुए कहा। कहाँ से लाओगे शंभू भाई पैसे? पेड़ों पर थोड़े ही लगते हैं, जो हाथ उठाया और तोड़ लिया।
और फिर तुम कोई काम भी नहीं करते। मैं कैसे यकीन करूं? वो क्या है ना कालू सेठ, मेरी बीवी बसंती जो है ना, वो ईंट भट्ठे पर काम करती है। मैं उससे मांग कर तुम्हें दे दूंगा, मैं तुम्हारा उधार चुका दूंगा। वो तुम्हें पैसे देगी क्या? कालू सेठ ने शंका जताई। देखना, मैं कल तुम्हारा सारा पैसा लाकर दे दूंगा, शंभू ने बोतल हिलाते हुए कहा। ठीक है, कल मुझे सारा पैसा मिल जाना चाहिए, नहीं तो कल से तुम्हारा दारू पीना बंद, समझे? कालू ने आखिरी हथौड़ा ठोक दिया। शंभू उस रात बसंती की मिन्नतें करता रहा कि वो उसे 500 रुपये दे, जो वो कालू सेठ का सारा कर्जा चुका दे। लेकिन बसंती के पास आने पैसे कहाँ थे जो वो देती? उसने साफ मना कर दिया। दारू पीने का इतना ही शौक है तो कुछ काम करो कायर, काम पैसे रास्ते पे नहीं मिलते। तूने मुझे कायर कहा कमीनी, मुझसे जबान लड़ाती है। शंभू ने 2 हाथ जड़ दिए। फिर उसके बाद उसने बसंती से पैसे के लिए एक जवाब भी नहीं एक जनाब एक जबान भी नहीं कहा। सुबह होने पर सुबह ठेके पर पहुंचकर पैसा न दे पाने का रोना रोते हुए कालू से शराब देने की मिन्नत